नमस्कार, जौहर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं झारखंड 2020। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से एक जंगली हाथी ने लोगों को परेशान कर रखा है। हाथी को आज भी जंगल से बाहर निकलकर ग्रामीण इलाकों में देखा गया है घूमते हुए। हालांकि हाथी ने कोई उत्पात नहीं मचाया, लेकिन अनहोनी की आशंका से ग्रामीण भयभीत हैं। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में एक टैंकर अनियंत्रित होकर खूंटी सिमडेगा मुख्य पथ पर अचानक पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है। बोकारो में NH 33 पर उकरीद मोड़ के पास बाइक सवार को बचाने के दौरान गैस से भरा टैंकर ऑक्सीजन प्लांट की बाउंड्री तोड़कर अंदर घुस गया। इस दौरान ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। घंटों की मेहनत के बाद टैंकर को बाहर निकाला गया। धनबाद में निरसा MPL गेट को विस्थापितों ने जाम कर धरना दिया। JMM भी विस्थापितों के समर्थन में उतर गया, जिससे ट्रांसपोर्टिंग बाधित हो गई। विस्थापितों ने आश्वासन के बाद भी रैयतों का नियोजन नहीं देने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर में परसों बाजार समिति के व्यापारियों और पुलिस की बैठक हुई। इसमें बाजार समिति में अड्डेबाजी और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी ने कारोबारियों से CCTV लगाने की अपील की। जमशेदपुर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के मकसद से DSP ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बाइक और कार की जांच की गई। साथ ही चालकों से नियमों का उल्लंघन नहीं करने की अपील की गई। गुमला में सिसई प्रखंड के नागफेनी में बने अस्पताल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बनने के कुछ ही समय बाद भवन पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया है। लोगों ने अस्पताल के लिए जमीन दान में दी थी, वहीं अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। पलामू में 1 रुपए में रजिस्ट्री योजना बंद होने से रजिस्ट्री ऑफिस में खासा असर दिख रहा है। अब जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी घट गई है। इससे गरीब वर्ग की महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। हजारीबाग में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जनहित में काम नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। साहिबगंज में बड़हरबा और रांगा थाना की संयुक्त कार्रवाई में 890 ग्राम गांजा बरामद किया गया। बड़हरबा DSP के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। वहीं इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। छापेमारी के दौरान पान दुकान से गांजा बरामद किया गया। पाकुड़ के काबलपुर गांव में मंत्री आलमगीर आलम ने ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं मंत्री के सामने रखी। इसमें स्थायी रोजगार के साथ ही बरसात के दिनों में जल जमाव से मुक्ति दिलाने की मांग शामिल रहे, जिस पर मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिया। पाकुड़ में DC कुलदीप चौधरी ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ सभी प्रखंड और गांव में सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। गुमला के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार युवतियों को शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण का मामला सामने आता रहता है। इसे लेकर बीजेपी आंदोलन कर रही है। बीजेपी महिला मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने युवतियों को जागरूक करने की मांग की है, ताकि शोषण से वो बच सकें। रांची के तमाड़ प्रखंड के अति नक्सल क्षेत्र बघई में स्कूल भवन में पिकेट तो बना दिया गया है, साथ ही जवानों की तैनाती भी कर दी गई है, लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण जवान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरायकेला जिले के चौका थाना के तुल ग्राम में 7 महीने पहले पिस्तौल दिखाकर स्कूटी लूट मामले में दूसरे अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने लूट की स्कूटी को भी बरामद कर लिया है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर बाजार में अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले दुकानदारों से प्रशासन ने 2-2 हजार रुपए का जुर्माना वसूला। साथ ही प्रशासन ने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी। बोकारो में जमीन विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया। पीड़ित परिवार ने पिंडरा जोरा थाना में दूसरे पक्ष के 7 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट, छिनतई और छेड़खानी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। देवघर में कुछ पेट्रोल पंप पर मिलावटी पेट्रोल और डीजल दिए जाने की शिकायत मिलने के बाद SDO ने पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया। अनियमितता पाए जाने पर पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है।
देवघर में दूध जनित पदार्थों के सेवन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देवघर में दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला पुरुष के साथ सीनियर सिटीजन को भी इस प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। इस अनोखी प्रतियोगिता में जमकर लोगों ने दही खाने का आनंद उठाया। पाकुड़ के आरजे स्टेडियम में गणतंत्र दिवस को लेकर परेड का पूर्वाभ्यास किया गया। इसमें पुलिस जवान शामिल हुए। इस आयोजन में कोविड को देखते हुए स्कूली बच्चों को शामिल नहीं किया जा रहा है। इस दौरान मेजर और सार्जेंट मेजर मौजूद रहे।